आज हम बनाएंगे साबूदाने की पूरी। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आयशा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं नवरात्रि स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम व्रत की थाली बनाएंगे, उसमें बनाएंगे हम साबूदाने की पूरी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और क्रिस्पी बनती है। प्रॉपर थाली हम रेडी करेंगे व्रत के लिए। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें मैंने 1 कप साबूदाना लिया है। ये मैंने बड़े साइज़ वाला साबूदाना लिया है, आप कोई भी इसके लिए ले सकते हैं। इसको हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे, हल्का सा भून लेना है। कलर हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है इसका, बस इसमें जो हल्का सा मॉइस्चर है वो इसका निकल जाए। इसको हम पाउडर बनाएंगे तो ये हमारा भुनने के बाद बहुत अच्छे से पाउडर बन जाएगा। बहुत ज़्यादा हमें इसको पीसने की फिर ज़रूरत नहीं होगी। साबूदाना हमारा रेडी है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए। अब ये हमारा ठंडा हो चुका है अच्छे से साबूदाना। इसको जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो तभी हम इसको पीसेंगे। अगर आप इसको गर्म पीसोगे तो ये नहीं पिसेगा, चिपक जाएगा। इसको मिक्सी के ग्लास में पूरा मैं डाल दूँगी और इसका हम पाउडर बना लेंगे। बहुत जल्दी ही 1-2 बार में ही पिस जाएगा, बहुत ज़्यादा हमें मिक्सी चलाने की ज़रूरत नहीं होगी। और अच्छे से एकदम इसका पाउडर बन गया है। इसी तरीके से हमें चाहिए। अगर आपको लग रहा है तो आप इसको छान के फिर से पीस लें, लेकिन ये बहुत अच्छे से मेरा पिस चुका है। इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। मैं इसको छलनी से नहीं छान रही क्योंकि एकदम बारीक हो चुका है। अगर आपको लगता है तो आप छलनी से छान कर ही इसको यूज़ करें। अब मैंने ये आलू लिए, मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, उसको बॉईल कर लिया है और ग्रेटर की हेल्प से इसको ग्रेट कर लेंगे। आप ऐसे भी मैश करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्रेटर से थोड़ा हमारा बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर हो जाएगा, पूरा हमारा इवन अच्छा सा पेस्ट बनेगा इसका। ये मेरा रेडी हो चुका है। हमें आलू 1 कप चाहिए। 1 कप हमने साबूदाना लिया था तो आलू भी हमें 1 कप ही चाहिए। मैंने इसको नाप के इसमें डालूँगी। ये मेरा लगभग 1 कप ही है पूरा। ये सारा आलू मैं इसमें डाल दूँगी, पूरा हमें इसमें डाल देना है। और इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम हरा धनिया, उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और 1 डालूँगी हरी मिर्ची, इसको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट मैंने व्रत वाला यूज़ किया है। सेंधा नमक इसमें डाला है 1 टीस्पून और इसको डाल के हम मिक्स करेंगे। पहले हम इसको पोटैटो में ऐसे ही मिक्स करेंगे, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा वाटर डाल के इसको मिक्स करेंगे। मैंने 1 कप पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। इसे एक डो की फॉर्म में हमें लाना है। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, वरना हमारा जो ये डो है पतला भी हो सकता है। इसी तरीके से इसको मिक्स करते रहना है। थोड़ा पानी ऐड करेंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे और ये धीरे धीरे डो की फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया है। लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा ड्राई है तो थोड़ा पानी और इसमें मिक्स करके इसको हम ऐसी करेंगे, इसका डो बनाएंगे स्मूथ सा। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, थोड़ा हमें इसको सॉफ्ट ही रखना है डो को, क्योंकि साबूदाना है, बाद में फूलेगा तो डो हमारा टाइट हो जाएगा। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते रहना है और डो इसमें मिक्स करते रहना है। डो लगाएंगे अच्छे से। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा मैं इसमें 1 टेबलस्पून के करीब वाटर ऐड करके इसको मिक्स कर रही हूँ। और ये मैंने पूरा 1 कप वाटर इसमें डाल दिया है और ये इसको मिक्स कर लिया है। डो हमारा रेडी हो चुका है, पूरा 1 कप वाटर मेरा इसमें लग गया है और ये बहुत ही अच्छे से रेडी हुआ है। एकदम सॉफ्ट सा डो रेडी हुआ है, टाइट नहीं करना है बिल्कुल भी। और इसको हम रख देंगे ऐसे ही 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए। अब मैंने ये मिक्सी का छोटा वाला गिलास लिया है, या हम इसके लिए चटनी रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने लिए थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। हरा धनिया आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैं फिर डालेंगे 2 हरी मिर्ची, इसको हम तोड़ के डाल देंगे ऐसे ही। मिर्ची भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 2 हरी मिर्ची डाली है और इसमें डालेंगे 2 टमाटर डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप टमाटर खाते हैं व्रत में तो आप टमाटर डाल सकते हैं, अगर नहीं खाते हैं तो इसकी जगह पर आप लेमन जूस इसमें ऐड करें, या फिर लेमन जूस भी नहीं, इसको प्लेन ऐसे ही बना लें चटनी को। मैंने इसमें टमाटर ऐड किया है, लेकिन बहुत से लोग टमाटर नहीं खाते हैं तो वो इसमें टमाटर ऐड ना करें। अब इसमें 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट डालेंगे और इसको हम पीस लेंगे अच्छे से।
एकदम बारीक से हमें पीसना है। और ये चटनी हमारी रेडी हो चुकी है, एकदम बारीक सी पीस चुकी है, बहुत ही अच्छी, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। मैंने इसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं ऐड किया है। अब इसको हम दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फ्रेंड, जब तक हमारी चटनी बनी थी तो हमारा डो भी रेडी हो चुका था। हाथ से थोड़ा सा इसको ऐसे ही मल लेंगे स्मूथ सा, पहले से टाइट हो चुका है क्योंकि साबूदाना हमारा फूल गया है। अब इसको ऐसे ही थोड़ा हाथ से मिक्स कर देंगे, स्मूथ सा डो रेडी कर लेंगे। ये मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ये साबूदाने का पाउडर लिया है जो मैंने पीसा था, उसको छान के मैंने यूज़ करेंगे। हम पूरी बेलने में इसको यूज़ करेंगे। आप इसकी जगह पर कुट्टू का आटा या फिर सिंगाड़े का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा डो लेंगे, हाथ से रोल करेंगे और इसे फ्लैट करके हम इसकी पूरी बेलेंगे। थोड़ा सूखा आटा लगाकर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस एक बार लगाएंगे और हमारी पूरी बहुत अच्छे से बिल जाएगी। इसको बेल लेना है इसी तरीके से, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बेलनी है और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बेलनी है। इसी तरीके से इसको बेलना है, बहुत आराम से हमारी पूरी बिल जाती है। ऐसे बेल के हम इसकी पूरी तैयार कर लेंगे। अगर आपकी गोल नहीं आती है तो इस तरीके से बेल के आप किसी गिलास या बाउल से उसको कट करके गोल भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको ऐसे ही बेला है, कोई गिलास या बाउल से कट नहीं किया, ऐसे ही परफेक्ट शेप आ गई है। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था, अच्छे से गर्म। ऑयल हमें तेज़ गर्म चाहिए। उसमें हम पूरियों को फ्राई करेंगे। एक एक पूरी डाल के अच्छे से फ्राई कर लेना है, ऐसे ही घुमाते हुए पलट के। पूरी हमारी बहुत ही फूली पूरी बनती है, बहुत ही अच्छी और एकदम क्रिस्पी पूरी बनती है। इसी तरीके से दोनों तरफ से इसको पलट कर हम सेक लेंगे अच्छे से। और ये बहुत ही अच्छे से एकदम फूली हुई पूरी हमारी तैयार हुई है। ऐसे ही हम और पूरी भी फ्राई करेंगे। ऐसे ही थोड़ा उसको दबाएंगे, दबाने से पूरी हमारी अच्छे से फूल जाती है। फिर उसको हम पलट के दूसरी तरफ से सेक लेंगे। इसी तरीके से पलटते हुए दोनों तरफ से पूरी को सेक लेना है, थोड़ा क्रिस्पी होने तक उसको हमें सेकना है। बहुत ही अच्छा कलर आए, एकदम गोल्डन कलर आने तक हम उसको फ्राई करेंगे। और इसी तरीके से हम बाकी की पूरियां भी फ्राई कर लेंगे। और ये हमारी पूरियां तैयार हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। एक मैंने छोटे बाउल में चटनी ली है, जो हमने चटनी बनाई थी व्रत के लिए, और इसमें प्लेट में रखेंगे, पूरियाँ सर्व करेंगे। और थोड़ा सा हम इसके साथ सैलेड सर्व करेंगे। मैंने इसमें कुकुम्बर लिया है, उसको बड़े बड़े पीसेस में कट किया है। और सैलेड, आप अगर कुकुम्बर खाते हैं तो आप इसको भी सर्व कर सकते हैं। जो चीज़ आप इसमें नहीं खाते हैं उस चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं। और ये मेरी परफेक्ट व्रत की थाली तैयार है, बहुत ही टेस्टी यम्मी बनी है। फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।